हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। आज मैं फिर लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नई और बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं 50 ऐसे यूज़फुल वर्ड्स जिन्हें हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इन सभी वर्ड्स को मैं आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके एग्जांपल्स पे बताऊंगा, जिससे कि आप भी इजीली इन वर्ड्स को यूज़ करके अपने खुद के सेंटेंसेस बना पाओ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं वेरी यूजफुल रोज यूज होने वाले 50 वर्ड्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा आज का पहला वर्ड है अवॉइड, AVOID, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना या किसी चीज़ से दूर रहना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड पीपल, हमें बुरे लोगों की संगत से बचना चाहिए। अगला वर्ड देखिए, अप्रोप्रिएट। कैसे पढ़ेंगे इसको? अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम, यह उचित समय नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज बिहेव। बिहेव। बिहेव का मतलब होता है पेश आना। फॉर एग्जाम्पल, बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। बिहेव योर सेल्फ, तमीज़ से पेश आओ। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट। इसको ध्यान रखना, इसको हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट, और इससे पिछले वाला जो वर्ड था वहाँ पे प का साउंड आएगा, एक्सपेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट इज हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, यह अच्छी आदत नहीं है। नेक्स्ट इज कंसर्न, CONCERN, कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड योर कंसर्न, मुझे तुम्हारी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है सेवरल, SEVERAL, सेवरल। सेवरल का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे। एग्जाम्पल देखिए इसका, सेवरल पीपल गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में अनेक लोग घायल हो गए। अगला वर्ड है सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है दोस्तों अचानक। फॉर एग्जाम्पल, शी सडनली बिगेन टू क्राई, वह अचानक रोने लगी। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। एग्जाम्पल देखिए इसका, कोविड-19 हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोविड-19 दुनिया भर में फैल चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज व्यू। व्यू का मतलब होता है नज़ारा। फॉर एग्जाम्पल, दिस नेचुरल व्यू इज़ वंडरफुल, यह प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही सुंदर है। अगला वर्ड देखिए स्टार्ट, START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना कब शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला। फॉर एग्जाम्पल, टुडे द मून लुक्स ब्राइट, आज चांद बहुत चमकीला दिख रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या या परेशानी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, आपकी क्या परेशानी है। अगला वर्ड देखिए ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। एग्जाम्पल देखिए कैसे यूज़ किया मैंने इसको सेंटेंस में, हु इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। नेक्स्ट इज स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना या फैलाना। एग्जाम्पल देखिए इसका, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग रैपिडली, कोविड-19 तेज़ी से फैल रहा है। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रोल, STROLL, स्ट्रोल। स्ट्रोल का मतलब होता है सैर करना या सैर पर जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्ट्रोलिंग इन द पार्क, मैं पार्क में सैर कर रहा था। नेक्स्ट इज विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, गांव। एग्जाम्पल देखिए इसका, आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज सिटी। सिटी मीन्स शहर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मैनी बिग सिटीज इन इंडिया, इंडिया में कई बड़े शहर हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बाइट। बाइट का मतलब होता है दांतों से काटना। एग्जाम्पल देखिए इसका,
डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत चबाओ या अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगला वर्ड है लिसन, LISTEN, लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ। ध्यान रखना, लिसन के बाद हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला वर्ड बेल, BELL, बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल बेल हैज़ रैंग, स्कूल की घंटी बज चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इज स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। एग्जाम्पल देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक ठहरोगे। नेक्स्ट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। फॉर एग्जाम्पल, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, पर्यावरण जागरूकता पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है। अगला वर्ड देखते हैं बैडली। बैडली का मतलब होता है दोस्तों बुरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह जख्मी हो गया। नेक्स्ट हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है नुकसान या चोट पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू हर्ट मी, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो या क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट इज हार्ट, HEART, हार्ट। हार्ट का मतलब दिल। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। नेक्स्ट इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सादा या साधारण। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, वह सादा जीवन बिता रहा है। लीड का मतलब होता है बिताना। नेक्स्ट इज रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रेयर डिसीज, यह एक दुर्लभ बीमारी है। अगला वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब विनती करना। फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी मदद करो। नेक्स्ट वर्ड इज रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट वीक, चुनाव परिणाम की घोषणा अगले हफ्ते की जाएगी। अगला वर्ड है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। फॉर एग्जाम्पल, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ वुमेन, वह बहुत ही घरेलू महिला है या घरेलू टाइप की महिला है। नेक्स्ट वर्ड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मुझे कोई अनुभव नहीं है। नेक्स्ट वर्ड लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी मस्ट लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, हमें यह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। अगला वर्ड देखते हैं फॉल, FALL, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। एग्जाम्पल देखिए इसका, वॉच आउट लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से कहीं तुम गिर ना जाओ। नेक्स्ट इज एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ या फायदा। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, उसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। हमारा अगला वर्ड है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो डिसएडवांटेज इन दिस, इसमें कोई हानि नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉज। कॉज का मतलब कारण। फॉर एग्जाम्पल, द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज नॉट नोन येट, दुर्घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। एग्जाम्पल देखिए, माई स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट इज स्केप। स्केप का मतलब होता है बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट स्केप दिस प्लेस, तुम इस जगह से बचकर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट वर्ड इज फेस। फेस का मतलब चेहरा तो सभी को पता है और इसका दूसरा मतलब होता है सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ।
अगला वर्ड देखिए फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेंजर वॉज फॉलोइंग मी, एक अजनबी मेरा पीछा कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। एग्जाम्पल देखिए, दिस डेज देर इज़ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट अमंग द पीपल, आजकल लोगों में इंसानियत नहीं बची है। देखते हैं अगला वर्ड सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट इज वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज़ गेटिंग वर्स, मौसम खराब होता जा रहा है। देखते हैं अगला वर्ड टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब किसी दिशा में या किसी डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम गोइंग टुवर्ड्स द पार्क, मैंने उसे पार्क की तरफ जाते हुए देखा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की गई। देखते हैं लास्ट वर्ड हमारा आज का जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा। फॉर एग्जाम्पल, हैव अ नाइस जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये थे हमारे आज के 50 वर्ड्स। देखा आपने किस तरीके से मैंने इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाए। आप भी इन वर्ड्स को यूज़ करके कम से कम 2 सेंटेंसेस ज़रूर बनाकर देखिए, फिर गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप इन वर्ड्स को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप अपने सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।